दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो हर बिहारी के मन में है। क्या बिहार में शराबबंदी का अंत होने वाला है? क्या सच में सरकार अपना फैसला वापस लेने वाली है? या ये सिर्फ एक अफवाह है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि साल 2026 चल रहा है। 2016 से शराबबंदी के लगभग 10 साल पूरे हो गए। हर गली मोहल्ले के लोगों का मानना है कि शराब तो मिल ही रही है, फिर बंदी क्यों? एनडीए के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि समीक्षा करो और खत्म करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई को जानेंगे कि इसका इतिहास कैसा रहा, बिहार को इससे फायदे नुकसान क्या हुए और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। नीतीश कुमार जी ने 2015 के चुनाव में वादा किया था कि शराब बंद कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई। न बेचना, न पीना, न रखना। बिहार निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 बना। इतना स्ट्रिक्ट कि अगर घर में भी मिली तो सारे परिवार पर जुर्माना प्लस जेल। इसके पीछे मेन मोटिव था घरेलू हिंसा कम करना, महिलाओं का वोट बैंक मजबूत करना। और सच में शुरुआत में काफ़ी महिलाएं खुश थी। घर में पैसे बचने लगे, मारपीट कम हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस शराबबंदी से बिहार को फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इससे बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ। तो चलिए इन दोनों पहलू को एक एक करके समझते हैं। पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट। शराबबंदी के समर्थकों और सरकार के अनुसार ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने रिपोर्ट किया कि शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई। एक लैंसेट अध्ययन के अनुसार लगभग 21 लाख मामले घरेलू हिंसा के रोके गए। शराब से जुड़े अपराध जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नशे में होने वाले झगड़े, मारपीट, रोड एक्सीडेंट और उपद्रव में कमी देखी गई। और साथ ही शराब से होने वाली बीमारियों के मामले में भी कमी का दावा किया जाता है। गरीब परिवारों का पैसा जो पहले शराब पर खर्च होता था, अब वो बच्चों की शिक्षा, बेहतर भोजन और स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, परिवार में उनकी आवाज़ मजबूत हुई। कई सर्वे में महिलाएं इसे सबसे बड़ा फायदा बताती हैं। ये फायदे मुख्य रूप से गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों में ज़्यादा दिखे, जहां शराब से परिवार बर्बाद हो जाता था। वहीं अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला है रेवेन्यू लॉस। बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। पहले शराब से एक्साइज ड्यूटी राज्य की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत थी। 2015 और 16 में बिहार सरकार को शराब से लगभग 3,142 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन बैन होने के बाद ये सारे रेवेन्यू जीरो हो गई। कई सारे रिपोर्टर्स का ये कहना है कि हर साल राज्य को 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी 10 साल में कुल नुकसान 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ये राशि बिहार के जीएसडीपी का लगभग 1% है और राज्य के खुद के टैक्स के रेवेन्यू का 15% से ज़्यादा का है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस और एक्साइज विभाग पर हर साल 800 से 1,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। नतीजा ये होता है कि एक तरफ विकास रुका हुआ है तो दूसरी तरफ अवैध शराब का काला बाजार फल फूल रहा है। सेकंड नंबर पर आता है लीगल क्राइसिस। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत हजारों लाखों केस दर्ज हो चुके हैं। यानी 2016 से अब तक 8 लाख से ज़्यादा केस और 12 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। ज़्यादातर केस छोटी मात्रा में शराब रखने या पीने के हैं। इससे निचली अदालतें पूरी तरह भर गईं। पटना हाई कोर्ट में एक दिन में 476 या 510 तक का प्रोहिबिशंस केस सुनने और जमानत देने का रिकॉर्ड बना। जजों को बैक टू बैक बेल एप्लीकेशन सुननी पड़ रही थी क्योंकि जेलें ओवर क्राउडेड हो गई हैं। जेलों में कैदी बढ़ गए हैं जिससे प्रशासनिक क्षमता कमजोर हो रही है। कोर्ट ने खुद कहा है कि राज्य कमिश्नरी प्रोहिबिशंस को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। शराबबंदी के बाद युवा ट्रेडिशनल अल्कोहल से हटकर सिंथेटिक ड्रग्स, गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर की तरफ मुड़ गए। साल 2000 में ड्रग की केसेस 518 ही थी, वही 2024 में 2,411 हो गई, यानी 4 गुना बढ़ोतरी। शराबबंदी से अल्कोहल तो कम हुआ लेकिन ड्रग्स का कारोबार काफ़ी तेजी से आगे बढ़ गया। और सबसे बड़ी समस्या है होस्ट ट्रेजडी। अवैध शराब से होस्ट ट्रेजडी जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल मेथनॉल मिलाकर सस्ती शराब बनाई जाती है जो मौत का कारण बनती है। ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग इसे पीते हैं क्योंकि लीगल ऑप्शंस नहीं हैं। 2024 और 25 में आपको याद होगा कि कई सारी घटनाएं हुई थी, जैसे सिवान और सारण में 35 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार को एक ऐसी नीति की जरूरत है जो सामाजिक सुरक्षा भी दे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखे। शराबबंदी को केवल लागू करना काफ़ी नहीं है, उसे सही ढंग से सफल बनाना ही असली चुनौती है।
आज एनडीए के भीतर से भी समीक्षा की आवाज़ें उठ रही हैं। क्या सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण एक समानांतर ब्लैक मार्केट और अपराध का सिंडिकेट को फलने-फूलने देगी? या फिर 2026 के बाद हमें इस नीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए या नहीं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब